बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलाम वालेकुम जी, वक़ास आपके सामने हाजिर है। अच्छा, आज हम लोग बात करेंगे कि आया कि एक न्यू फैंसियर को कोई ब्रीडर जोड़ा ख़रीदना चाहिए या नहीं ख़रीदना चाहिए। क्योंकि बहुत से न्यू फैंसियर होते हैं, वो इस लालच में आते हैं कि यार कहाँ पट्ठे खरीदेंगे, उनको एक साल रखेंगे, को पालेंगे एक साल, उसके बाद फिर अगले साल जाकर ब्रीड पे लगाएंगे। तो इससे अच्छा या इससे बेहतर यही है कि एक ही दफ़ा जो है वो किसी का ब्रीडर जोड़ा ख़रीद लो और उससे जो है वो आगे ब्रीड लो। ठीक है, अपना एक साल बचाने के चक्करों में क्या वो अपना नुकसान करा बैठते हैं या फिर उनके लिए फ़ायदेमंद होता है। आज इस चीज़ के ऊपर इंशाल्लाह हल्की फुल्की डिस्कशन करेंगे और टाइम को जाए बगैर आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि क्या ब्रीडर जोड़ा खरीदना चाहिए या नहीं। ब्रीडर जोड़ा अगर आप लोगों ने खरीदना है तो उसकी कुछ कंडीशन होती हैं, उसके कुछ टाइम होते हैं। उस वक्त अगर आप ब्रीडर जोड़ा खरीदना चाहते हैं तो ज़रूर खरीदें। सबसे पहले तो बात करते हैं कि अगर कोई बंदा ब्रीडिंग सीजन के अंदर कोई जोड़ा बेच रहा है तो वो क्या खरीदना चाहिए या नहीं खरीदना चाहिए। अब 100 तरह की मजबूरियां हो सकती हैं किसी की, 100 किसी को पैसे की ज़रूरत हो सकती है या फिर 100 किसी का और कोई मामला ऐसे हो सकते हैं कि उसका जो है वो अपना जोड़ा जो है वो ब्रीडर जोड़ा जो कि सीजन में उसने लगाया हुआ है और वो उसके बाद ब्रीड कर रहा है तो वो सेल कर रहा है। तो अब डिफरेंट किस्म की मजबूरियां होती हैं, या तो वो सेटअप खत्म करके जो है वो कहीं बाहर जाना चाह रहा है या फिर बिल्कुल अपना वाइंड अप करना चाह रहा है अपने सेटअप को, या फिर कोई सोर्स को कोई बेचारे को किसी पैसे की जरूरत है इस वजह से वो सेल करना चाह रहा है, उस वजह से जो है वो अपना एक ब्रीडर जोड़ा सेल करता है। तो ये सारा कुछ डिपेंड करता है अगले बंदे की जुबान के ऊपर, उसके दीन ईमान के ऊपर के आया कि वो आपको ब्रीडिंग सीजन के अंदर जो है वो एक अच्छा ब्रीडर पेयर आपको सेल कर रहा है या फिर कोई डिफेक्टिव कोई बर्ड आपको सेल कर रहा है। क्योंकि सेकंड थिंग इसके अंदर ये भी आ जाती है कि फर्ज करें अगर एक बंदे के पास जो है एक ब्रीडर जोड़ा लगा हुआ है और वो उसको ब्रीड दे रहा है सीजन के अंदर, तो अगर मेरे पास कोई ऐसा जोड़ा लगा होगा तो मैं तो कभी भी नहीं सेल करूंगा। ठीक है, अल्लाह माफ करे कोई मजबूरी पड़ जाए तो कोई गलत बात, अल्लाह माफ करे ऐसा कभी वक्त ना है। लेकिन अगर मेरे पास एक जोड़ा अच्छे से ब्रीड कर रहा है, वो मुझे अंडे बच्चे निकाल के दे रहा है, बच्चे सेल भी कर रहा है, तो मुझे क्या जरूरत पड़ी है मैं उसको सेल करूँ। चली चलाई गई अपनी मशीन जो है वो आपको क्यों देगा। ठीक है, पहले तो बात ये आ गई, इसको आप लोगों ने गौर करना है। तो इसके हिसाब से फिर जब आगे आपने परचेजिंग करनी। अच्छा, अब ब्रीडर जो है परचेज कब करना चाहिए। जब भी कोई नया बंदा हॉबी के अंदर आता है तो उसकी कोशिश होती है कि वो स्टेप बाय स्टेप जो है वो अपने शेड को जो है वो इम्प्रूव करे। इम्प्रूव इस हवाले से कि कोई नई म्यूटेशन जो है वो अपने शेड के अंदर ऐड करे, तो जो कि हर सेंसर जो है वो इस मराहिल में से जो है वो गुजरता है। मैंने जो है वो जब स्टार्ट किया था, मैंने जो है वो सिंपल बजी से स्टार्ट किया था। आज से तकरीबन 2008-9 की बात है। उस वक्त जो है वो मैंने बर्ड की हॉबी के अंदर मैं एंटर हुआ था, तो मैंने बजरी वगैरह से स्टार्ट किया था। बजरी ने माशाल्लाह अच्छी ब्रीड की, तो ऐसा 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 तो बजरी को ही बढ़ाता गया। तो बजरी के अंदर भी काफी काम किया, उसके अंदर भी डिफरेंट किस्म की म्यूटेशन है, उन पर वर्क किया काफी। तो फिर एक वक्त आएगा मुझे वो सब कुछ जो है वो खत्म करना पड़ा, कुछ स्टडी के चक्करों में पड़ गए। उसके बाद जो है दोबारा 2016 में लबड़ का शौक जो है दोबारा एकदम जागा, लबड़ के 2016 में रखा। तो 2016 में सबसे पहले मैंने क्या रखा था जी, ग्रीन फिशर रखा था। ग्रीन फिशर से ऐसा ऐसा मैं क्या आया लुटीनो पे आया, लुटीनो से फिर अल्बाइनो पे आया, अल्बाइनो से फिर पार्बलो पे आया, पार्बलो से फिर आगे ऑफलाइन में, ऑफलाइन से फिर आगे अब अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कुछ नई म्यूटेशन हो रही साल मैंने खरीद चुका। तो कहने का मकसद ये है कि इंसान हर साल के साल जो है वो अपने शेड को या अपने जो है वो इस काम को जो है वो अपग्रेड करता है। तो ऐसी कंडीशन में अगर कोई बंदा अपना शेड को जब अपग्रेड करने लगता है तो उस वक्त जो होता है कुछ वो अपने ब्रीडर जोड़े जो है वो सेल करना चाहता है। अगले साल मैंने कोई नई पेयरिंग अगर ऐड करनी है अपने शेड में तो उसकी परचेजिंग मैं कर चुका हूँ। ठीक है, क्योंकि पहले कलर के जो है वो बच्चे कुछ ऐसे नई म्यूटेशन जो मेरे शेड में इस वक्त नहीं है वो मैं खरीद चुका हूँ, वो मेरे पास पड़ी हुई है। अब मैंने करना क्या है, अगर तो मैं अपने पिछला सारा स्टॉक रखूं और नए बर्ड जो है अंदर ऐड करूंगा तो फिर मेरे पास जो है वो बर्ड की तादाद काफी ज्यादा हो जाएगी। 50 जोड़ा, 60 जोड़ा, 70 जोड़ा तक जो है मेरे पास लग सकता है। तो इतने जोड़ों को अकेले बंदे का हैंडल करना जरा जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। अगर आपका कोई बड़ा फार्म है और आपकी रिहाइश से जरा हटके आपका कोई फार्म है, तो आपने कोई अलग प्लॉट लिया हुआ, वहां पे घर बनाया हुआ, वहां पे जो ये बर्ड का सॉरी शेड बनाया हुआ है, तो वहां पे अगर आपने कोई 1-2 बंदे रखे हुए हैं फिर तो मैनेज हो जाता है। फिर तो चाहे आप जो है वो 100 जोड़ा लगा ले, 200 जोड़ा लगा ले, 300 जोड़ा लगा ले, कोई उसमें जो है मसला नहीं है। लेकिन अगर आप एक फैमिली वाले घर में रह रहे हैं और वहां पे जो है वो आप अकेले जो है इनका काम करना पड़ता है आपको, कोई जाहिर बात है बाहर से कोई बंदा आप जो है वो ऐड नहीं कर पाते, तो इस वजह से जो है वो मेरी जो है वो यही कोशिश होती है कि मैं जो है कि इतना स्टॉक अपने पास रखूँ या इतने बर्ड जो है वो मैं ब्रीड करवा लूँ जिनको मैं इजीली जो उनको हैंडल भी कर सकूँ।
ठीक है। तो मेरा जो नॉर्मल होता है वो यही टारगेट होता है कि यार 40 50 35 40 इतने जोड़े में लगाओ, इससे ज्यादा जोड़े जो है वो मुझे हैंडल करना, उनके साफ सुथराई, उनका जो है दाना पानी, उनका सोप वगैरह जो है वो बहुत एक लंबा काम होता है। मेरे जैसा अगर कोई बंदा होगा वो क्या करेगा कि अगर कोई नई म्यूटेशन ऐड करना चाह रहा है तो पिछले पुराने जो कुछ पेयर होंगे उनमें से कुछ पेयर जो है वो अपना सेल करना चाहेगा। और फर्ज है, मैं अगर कहता हूँ यार चलो मेरे पास अगर कोई फर्ज करेंगे कोई डेकिनो क्रिमिनो या अल्बाइनो का लगा हुआ है, कोई 15 जोड़े लगे हुए हैं, मैं कहता हूँ यार चलो मैंने डेल्यूट ऐड करने हैं, मैंने पेल फैलो कुछ ऐड करने हैं, तो मैं उनमें से उन 5 जोड़े जो है फर्ज करें मैंने डेल्यूट और पेल फैलो के ले लिए। अब मैं कहता हूँ यार उन 15 जो है वो अल्बाइनो क्रिमिनो में से जो है ना वो 5 जोड़े मैं अपने ब्रीडर सेल कर देता हूँ, उन 5 की जगह जो है 5 जोड़े मैं नई म्यूटेशन के ऐड कर लेता हूँ। कहने का मकसद ये है कि मैं अपना जो है ब्रीडिंग सेटअप को वहीं पे मेंटेन कर रहा हूँ। अगर वो 40 जोड़ों का सेटअप है तो 40 जोड़ों का सेटअप ही वो रहेगा। अब उसके अंदर जो है नई म्यूटेशन ऐड भी हो जाएगी और पुराने बर्ड में से पुराने जोड़ों में से कुछ जोड़े जो है वो मैं सेल आउट कर दूंगा। इस तरह से हर ब्रीडर का अपनी अपनी सोच होती है, अपने अपने तरीकाकार होते हैं, और कुछ लोग जो होते हैं वो करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं अपने शर्ट को अपग्रेड करने के लिए लाजमी जो है अपने पुराने पेयर में से जो एक्सेस क्वांटिटी में उनके पास पड़े होते हैं तो वो क्या करते हैं, कुछ जोड़े जो है वो सेल करके नए जोड़े जो है वो अपने शर्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं। और ये होता कब है, ये उस वक्त होता है जब ब्रीडिंग सीजन ऑफ हो जाता है। अब ऐसा 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 जो है ये डब्बे जो है वो उतरना शुरू हो जाएंगे, जो जो पेयर जो है बच्चे चालू करके देता जाएगा। ये अब आखिरी आखिरी कलेक्शन बर्ड का चल रहा है, जिनके अभी इस टाइम अंडे आ रहे हैं या फिर जिनकी हैचिंग स्टार्ट हो गई है वो समझेंगे उस बर्ड का ये आखिरी क्लच है। ठीक है, तो वो जैसे जैसे वो अपने बच्चे जो है वो पालते जाएंगे वैसे वैसे ये डब्बे जो है रिमूव होते जाएंगे। जो बर्ड मैंने अपने लिए रोक रहे हैं वो मैं उठा के क्या करूंगा, फ्लाइट के अंदर छोड़ता जाऊंगा। जो बर्ड जो है वो मैंने सेल आउट करने होंगे या फिर जो कोई एक्स्ट्रा मेरे पास बर्ड होंगे वो मैंने सेल आउट करने होंगे तो वो मैं क्या करूंगा, अपने ब्रीडर जोड़े जो है वो मैं सेल आउट कर दूंगा। तो उस वक्त जो है वो आप लोग आंखें बंद करके कोई एतबार वाले बंदे से, किसी अच्छे इंसान से, किसी अच्छे बंदे से, किसी अच्छे ब्रीडर से जो है कोई ब्रीडर जोड़ा आराम से जो है वो आप परचेज कर सकते हैं। उससे आप उसकी ब्रीडिंग हिस्ट्री पूछें कि जी आपके पास अगर इसने इस साल ब्रीड किया तो इसका क्या रिजल्ट आया, कौन कौन सी चीज उसने निकाले, वो सारी डिटेल उससे ले तो आप जो है वो जोड़ा उसमें से ले सकते हैं। तो इस तरह से हर बंदा करता है, हर ब्रीडर करता है। आपको मेरे भी कुछ जो है आने वाले वक्त के अंदर, आने वाले कुछ दिनों में जैसे जैसे मेरे डब्बे रिमूव होंगे वैसे वैसे जो है कुछ जो है मैं ऐड लगाऊंगा, आपको मेरी ब्रॉडकास्ट में नजर भी आएंगे कि ब्रीडर जोड़े है जो है वो मैं अपने कुछ निकाल रहा हूँ, कुछ नई म्यूटेशन जो है वो मैं अंदर ऐड कर रहा हूँ। लुबे लबाब जो है इस आज की गुफ्तगू का वो ये है कि ब्रीडर जोड़ा आप खरीदे जरूर, लेकिन उसका एक टाइम जो है वो होता है, उस टाइम के साथ जो है वो आप एनालाइज करें, उस टाइम को लेके चलो, उस हवाले से जो है वो आप सोच समझ के किसी से जो है वो ब्रीडर जोड़ा खरीदें। अगर आप लोग मेरी ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड होना चाहते हैं तो नीचे नंबर आ रहा होगा, इस नंबर पर आप मुझे अपना नेम और अपना सिटी नेम जो है मुझे व्हाट्सएप करें, मैं आपको अपने ब्रॉडकास्ट लिस्ट में ऐड कर लूंगा। वहाँ पे आप लोगों को जो है डिफरेंट किस्म की बर्ड के हवाले से इन्फॉर्मेशन भी मिलती जा करेगी, और अगर कोई बर्ड मेरे पास होता है अवेलेबल तो वो भी आप लोगों को वहाँ पे शो होता रहेगा। ठीक है, और उससे पहले आप लोगों ने नंबर मेरा लाजमी सेव कर लेना, और इस चैनल को भी अगर आप देख रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और वीडियो के अच्छे अच्छे जो है कमेंट किया करें। तो होप सो आप लोगों को आज की वीडियो से कुछ फायदा होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए वकास दीजिए इजाजत। अपना और अपने माँ बाप का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी, मुझे दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।